सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन, है ना। एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 2 ऑन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके थे, करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शोन। बना रहेगा एक ग्राफ, देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज, पी एक्स का कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा। ग्राफ कुछ ऐसा बना रहेगा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है ना। मान लेते हैं ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ग्राफ ऑप्शन है 1 2 3 4, है ना। 4 है, 5 है, 3 है, 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके थे कि तो बेटा हम लोग जानते हैं कि जीरोस कितने होंगे, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो इंटरसेक्ट करे या टच करे। तो देखते हैं, यहाँ एक बार इंटरसेक्ट किया, दूसरी बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, तीसरी बार यहाँ इंटरसेक्ट किया और यहाँ 4 टाइम टच किया, यानी सर कितने हो गए सर इसके जीरोस, 4 हो गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the product and sum of whose zeros are 5 and 8 respectively is, ऑप्शन है आपके पास। ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, है ना। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, दूसरा है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, तीसरा है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, चौथा है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ये क्या रहेगा बेटा आपका होमवर्क, ठीक है। ये भी बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन डिस्कशन किया ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये है होमवर्क, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। यदि आपको प्रॉब्लम है तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, वहाँ से क्लियर होके फिर ये होमवर्क बनाइए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ x minus 1 is a factor of px is equal to x cube plus ax square plus 2b and a plus b is equal to 4, then a equal to 5, b is equal to 1, a equal to 7, b equal to -3,
ए इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 5 और -5, ए इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 1। ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए बनाइए। देखिए हम बताए थे x-1 इज़ अ फैक्टर, कभी भी ऐसा लिखा रहे तो आपको सबसे पहले इज़ अ फैक्टर के पहले जो लिखा हुआ है उतना इक्वल टू 0 करना है। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, 1 आ गई। अब x की जगह 1 रखना है तो इस वाले पॉलिनोमियल में रख दीजिए, यानी सर x³ प्लस ax² प्लस 2b है ना, px इक्वल टू, तो x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी ये हो गया 1 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 है ना। यानी a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और क्वेश्चन में पहले से गिवन है एक a प्लस b इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन में गिवन था तो यहाँ लिख देंगे गिवन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इफ़ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो सब्ट्रैक्शन में बस साइन चेंज होता है, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस, प्लस को माइनस की, प्लस को माइनस, यहाँ भी कुछ नहीं था तो प्लस था तो माइनस कर दिया, साइन चेंज हुआ तो ए से ये कैंसिल आउट हो गया, 2b में से 1b गया, कितना बचा 1b इज इक्वल टू -1 -4 कितना हुआ, b की वैल्यू आ गई -5। अब पुट कर देते हैं, देयरफॉर ऑन पुटिंग the value of b we get a प्लस बी इज इक्वल टू 4 था, है ना। देखो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 4 था तो a b की जगह -5 रख दिया, a -5 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 + 5, तो a की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो a की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू -5। दिख रहा है कोई ऑप्शन आपके पास, a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू -5, ये ऑप्शन नंबर 3। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। Moving towards the next question, question number 14. If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial px equal to x² minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1, then the value of k if alpha plus beta is equal to 1/2 into alpha beta is ऑप्शन है 3, 7, -7 और -3। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो हम जानते हैं कि सर अल्फ़ा बीटा यदि जीरोस गिवन है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। अब सर a b और c क्या है, तो देखो बेटा, जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा तो उसको लिख लेते हैं सर, px इक्वल टू x² माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। तो सर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो x² के आगे जो लिखा रहता है वो a होता है, x के आगे जो लिखा रहता है वो b होता है, और जिसके साथ x ना हो वो c होता है। तो a b c की वैल्यू पता चल गई।
यानी सर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यदि कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगा माइनस, बी की वैल्यू क्या है सर माइनस के प्लस 6 है, ए की वैल्यू है 1, तो विच इज़ नथिंग बट माइनस माइनस प्लस यानी के प्लस 6 हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है 2 इंटू 2k-1/1 इज इक्वल टू 4k-2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होगी। अब एक और रिलेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा, तो वो लिख लेते हैं, ये गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था तो उसको लिखे। अब हम लिख दिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू के प्लस 6 थी तो यहाँ रख दिए, हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4k-2 थी तो लिख दिए, है ना। तो ये हो गया के प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ, इन दोनों में कॉमन 2 था तो 2k-1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो के प्लस 6 इक्वल टू आ गया 2k-1, तो 6 -1 को इधर ले आए और k को इधर भेज दिए, तो 7 इज इक्वल टू के, तो k की वैल्यू आ गई कितनी 7। तो देखते हैं k की वैल्यू 7 का है सर, ये रहा ऑप्शन 2। तो जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे ही बनाना है, कभी भी गलती नहीं होगा, समझी कि नहीं, कभी भी गलती नहीं होगी यदि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके ऐसे बनाएंगे तो, समझे कि नहीं। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15। इफ px is equal to x square plus 5x minus 6, then p of -2 is option 8, 0, -8, 20। तो अच्छा सर px की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और हमसे पूछा क्या गया है, नहीं यहाँ प्लस 6 कर दो, ठीक है। और मेरे से पूछा क्या है सर p ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, यानी सर x इक्वल टू -2 बोल दिया, यानी सर x की जगह -2 रखना चाहिए, देयरफॉर p ऑफ -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 -10 प्लस 6, यानी कितना हो गया सर 10 - 10 इज इक्वल टू कितना गया 0, समझे। तो सर कितना वैल्यू आ गया 0, यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू वाली क्वेश्चन आए कि p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी, -2 की 3 की वैल्यू, तो जस्ट x के जगह यही जो यहाँ लिखा रहेगा उस वैल्यू को रख देना है और जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बालक। इफ अल्फा बीटा आर द zeros of the polynomial px equal to 4x square minus 3x minus 7, then 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to option 2, 0, 1, -1, ठीक है। देखते हैं सर जब भी अल्फ़ा बीटा इसका जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अभी क्या पढ़े थे -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे सर c/a। पॉलिनोमियल क्या है सर px इक्वल टू 4x स्क्वायर -3x -7, यानी सर a की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई सर -3 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई सर -7 हो गया।
यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई सर, है ना, यही आया। यस सर। मेरे से सर पूछा गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, और ये तो सर -7/4। ठीक है, मेरे से पूछा गया 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू, तो सर इसका एलसीएम लेना आता है? यस सर आता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा बीटा, और यहाँ आता है अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा बोले या अल्फ़ा प्लस बीटा बोले, बात बराबर। इसकी वैल्यू है 3/4, पुट कर दी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -7/4, पुट कर दिए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर न्यूमरेटर को ऐसे लिखते हैं और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। यानी सर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी 3/-7 आया। यानी -3/7 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर -3/7 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी ये जो ऑप्शन है इसको -3/7 कर लेता है। तो दिस इज़ आवर ऑप्शन नंबर, ओहो बहुत इसमें दे दिए, 2 के बाद 2 दे दिए, ये ऑप्शन 3 मान लो, और ये ऑप्शन 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये -3/7। समझे कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चन को। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिए, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा लिखिए, और फिर जो फाइंड आउट करनी है उसको सिंप्लीफाई करिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को पुट करिए, और फिर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। ये सब अभी एक एक नंबर के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। इफ अल्फा बीटा आर द zeros of polynomial px equal to 4x square minus 3x minus 7, then 1/alpha square plus 1/beta square is equal to ऑप्शन। ये आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन हटा देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि ना बने बेटा, ये कर रहा हूँ मैं होमवर्क, ठीक है। पहले देखो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना, फिर अल्फ़ा बीटा लिखना, और फिर अल्फ़ा इसको सिंप्लीफाई करना। थोड़ा सा जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/alpha स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, है ना, का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और ये क्या है, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। कैसे सर ये फॉर्मूला होता है, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। 2 फार्मूला आपको याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और फिर ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2 फार्मूला है। तो मेरे लिए कौन यूज़फुल है वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है मेरे को, है ना। तो वही मैंने फार्मूला यूज़ किया, ए बी की जगह अल्फ़ा बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे इससे, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इसमें रख देंगे इस वाले में, तो आंसर आ जाएगा क्या। यस, आपको कमेंट करके बताना है कि कितना आंसर आया, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। Form a quadratic polynomial, form a quadratic
polynomial whose sum and product of zeros are 1/2 and -1 रिस्पेक्टिवली। ये भी बेटा मैं होमवर्क कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, ये होमवर्क कर रहा हूँ, ठीक। ऐसा क्वेश्चन डिस्कशन करिए, यदि ना बने तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं सॉल्यूशन ज़रूर बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। घर पे पढ़ाई करिए बेटा, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।